जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मात्र 60 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई करने की एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति के बारे में। आज से लगभग 60 दिन बाद में जून 2024 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम शुरू हो जाएगा। केवल 60 दिन का हमारे पास टाइम बचा हुआ है और हमारा टारगेट है कि जून 2024 में हमें हर हाल में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो यदि आप जून 2024 में ज्योग्राफी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए तो बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध होने वाला है जो कैंडिडेट जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सीरियसली तरीके से तैयारी शुरू नहीं की है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब वो बचे हुए टाइम में बिल्कुल सीरियसली तरीके से तैयारी करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे और जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मात्र 60 दिन में भूगोल से जेआरएफ पास करने की एक बहुत ही बेहतरीन वाली रणनीति के बारे में। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है ना, उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने जनरल कैटेगरी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक है, मेरा जो हाईएस्ट स्कोर था वो था 99.999 परसेंटाइल, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक कह सकते हैं। मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है और मेरा 2 बार जेआरएफ पीजी अपेयरिंग के साथ ही क्वालिफाई हो गया था। ये मेरा कंप्लीट जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने पिछले कुछ बैच का है जिनके रिजल्ट के बारे में बता देता हूं। मैं पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी के लिए तैयारी करवा रहा हूं। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें हमारे इसी प्लेटफॉर्म से टोटली कुल मिलाकर 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। हमारे बैच का जो हाईएस्ट स्कोर था वो 160 नंबर था 200 में से। ज्योग्राफी में 160 नंबर का स्कोर करने वाले टोटल 3 कैंडिडेट थे, मयंक, सुमित और मनीष। ठीक है, यदि मैं ओवरऑल स्कोर के बारे में बात करूं तो हमारे बैच में टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। अब तक पिछले 4 साल में हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 830 प्लस कैंडिडेटों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई हो चुका है। हमारा सबसे मेन टारगेट रहता है जेआरएफ क्वालिफाई करना, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने में वो मजा नहीं आता जो मजा जेआरएफ क्वालिफाई करने में आता है। भाई आप रिजल्ट आया, एक तो आप स्टेटस पर लगाओ कि मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, कमेंट आएंगे, व्हाट्सएप पर चैट करेंगे, अरे यार नेट हुआ है, मेरे एक दोस्त का 4 बार नेट हो गया, मेरे एक दोस्त का 2 बार नेट हो गया, मेरे एक दोस्त का 5 बार नेट हो गया। मजा तब आएगा जब जेआरएफ क्वालिफाई करेगा। आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे और हालात ये आ जाएंगे कि आप खुद स्टेटस को हटा दोगे। लेकिन जब जेआरएफ क्वालिफाई होगा उसका स्टेटस लगाओगे ना तो कमेंट आएंगे, यार मेरे एक दोस्त ने 5 बार नेट क्वालिफाई कर लिया, उसका अभी तक जेआरएफ नहीं हुआ और तूने पहली बार भी जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, ऐसा क्या किया भाई। तो फिर उसमें एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गजब वाला मोटिवेशन मिलेगा, बहुत गजब की खुशी मिलेगी। और साथ ही साथ जब आप पीएचडी करोगे तो लगभग 30 लाख की आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, कहीं पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो। तो जब जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा तो बहुत ही गजब का सीन बन जाएगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मात्र 60 दिन में हम जेआरएफ किस तरीके से तैयार क्वालिफाई करें। मात्र 60 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करने की जो बहुत ही शानदार वाली रणनीति है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको ये लग रहा है कि यार 60 दिन में जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, नेट ही क्वालिफाई नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, 60 दिन में आप बहुत ही आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, 60 दिन में बहुत आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो आप, बिल्कुल 100% पॉसिबल है मात्र 60 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना।
इसके लिए 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। भाई आप मात्र 60 दिन में 60 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, मतलब आप उन लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हो जो पिछले 5-6 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, एक सही डायरेक्शन में तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। आपको फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल को समझते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपना जो डायरेक्ट टारगेट है ना जेआरएफ क्वालिफाई करने का, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये 4 स्पेशल पॉइंट है, इनका आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। पहला पेपर पैटर्न, दूसरा पेपर लेवल, तीसरा शानदार वाली रणनीति और चौथा कंटेंट। ठीक है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू कर रखा है। हमारा ये जो गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। और हमारा टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। भाई नेट क्वालिफाई करने का कभी ना तो मैंने टारगेट लिया, ना मैं पिछले 4 साल से कभी नेट क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ पढ़ाता हूँ। भाई मजा तब आएगा जब जेआरएफ क्वालिफाई होगा, तो टारगेट भी हमारा जेआरएफ ही होना चाहिए। तो हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, फर्स्ट पेपर का जो गारंटी बैच है, जिसका टारगेट है कि हमें मात्र 60 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो इसमें हम इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। पहला पेपर पैटर्न, दूसरा पेपर लेवल। देखो पेपर पैटर्न में बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव हो रहा है। पेपर पैटर्न और पेपर लेवल को यदि आप अच्छे तरीके से समझ लिए तो समझो आपको डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि हमें कौन सी दिशा में चलना चाहिए, हमें कौन सी दिशा में तैयारी करनी चाहिए। भाई किसी भी लक्ष्य को पाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो स्मार्ट तरीका है जहां पर आपको कम चलना पड़ेगा और आप बिल्कुल आसानी से अपने टारगेट को प्राप्त कर लोगे। एक होता है लंबा चौड़ा रास्ता जिसमें बहुत सारे घुमाव हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कोई पता ही नहीं है कि आप टारगेट तक भी पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। और एक बिल्कुल क्लियर स्मार्ट रास्ता होता है, उसके ऊपर चलोगे 100% कम चलकर भी आप अपने टारगेट को प्राप्त कर लोगे। तो यदि आप पेपर पैटर्न और पेपर लेवल को अच्छे तरीके से समझ जाते हो ना, तो आप उस स्मार्ट रास्ते को समझ जाओगे जो आपको बिल्कुल आसानी से जेआरएफ तक पहुंचा देगा। ठीक है। इसके अलावा आपकी एक बहुत बेहतरीन वाली रणनीति होनी चाहिए, आपकी एक बहुत शानदार वाली इतनी गजब की प्लानिंग होनी चाहिए जो उन सभी लोगों को पीछे छोड़ दे जो पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं। और आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो ना, वो ऐसा गजब का होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन बने। क्योंकि कंटेंट 2 तरीके का होता है, एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनते, एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप यदि ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे स्कोर उतना ही बढ़ेगा आपका। तो हमें वो कंटेंट पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार आपको पेपर पैटर्न को समझा देता हूं और हम इन सभी चारों पॉइंटों को बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं हमारे इस गारंटी बैच में। ठीक है। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, पेपर पैटर्न का मतलब है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए यूजीसी ने जो ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड किया, उसको हमने टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया। और इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है। सेशन बी में हमने इन 4 यूनिटों को शामिल किया है। 2020 से पहले की बात करें ना, तो इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 65% पेपर आता था। यदि आप अपने उन दोस्तों से कांटेक्ट करोगे जिनका 2020 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, या आप उन असिस्टेंट प्रोफेसरों से या प्रोफेसरों से या कॉलेज लेक्चरों से कांटेक्ट करोगे जिनका 2020 से पहले जेआरएफ हुआ था, वो आपको ये बताएंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, जेआरएफ हो जाएगा। क्योंकि पहले यहाँ से 65% पेपर आता था, लेकिन अब यहां से मात्र 25% पेपर आता है, जिसके बेस पर जेआरएफ बहुत दूर की बात है, नेट भी बहुत दूर की बात है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे कैंडिडेट जो जबरदस्त तरीके से इन 4 यूनिटों के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है। इन 4 यूनिटों को वो घोट घोट कर पी रहे। भाई कितना ही तैयार कर लो, 25% से ज्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ही 25% आ रहे हैं।
ठीक है। अब बाकी का जो पेपर है ना, वो सेशन ए की जो बाकी की यूनिट है वहां से आ रहा है। तो यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो सेशन ए की जो यूनिट है इनके ऊपर आपको स्पेशली तरीके से फोकस रखना होगा। सेशन ए में हमने कुल मिलाकर टोटली इन 17 यूनिटों को शामिल किया है और इन 17 यूनिटों से फिलहाल भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई पेपर कुछ इस तरीके से बन रहा है। सेशन ए से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें टोटल 17 यूनिट है। सेशन बी से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें टोटल 4 यूनिट है। और सेशन सी 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चन के। ठीक है, तो आरसी की हम लास्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए इनको अब फिलहाल में छोड़ देते हैं। सबसे मेन बात आती है इन 90 क्वेश्चनों की। 90 क्वेश्चनों में से 65 क्वेश्चन सेशन ए की 17 यूनिट से आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन सेशन बी की 4 यूनिट से आ रहे हैं। ठीक है, अब यदि मैं कंटेंट की बात करूं ना, तो प्यारे साथियों, आप जितना कंटेंट सेशन बी में पढ़ोगे ना, उतना ही कंटेंट आपको सेशन ए की 17 यूनिटों में पढ़नी पड़ेगी। मतलब सेशन बी की जो 4 यूनिट है बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है। ठीक है, और सेशन ए की जो 17 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, उतने में ही आप उतने ही कंटेंट में आप सेशन ए की 10-15 यूनिटों को पढ़ लोगे। ठीक है, आप अकेला जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, उतना ही कंटेंट में आप सेशन ए की लगभग 8-10 यूनिटों को कवर कर लोगे। ठीक है, तो कंटेंट में जितना कंटेंट आपको सेशन ए में पढ़ना पड़ेगा उतना ही कंटेंट सेशन बी में पढ़ना पड़ेगा। दोनों का कंटेंट बिल्कुल बराबर है, क्योंकि सेशन बी की जो यूनिट है बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है। सेशन ए की जो यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन बी की जो बड़ी बड़ी 4 यूनिट है यहाँ से केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सेशन ए की जो छोटी छोटी 17 यूनिट है यहाँ से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक स्मार्ट तरीका समझ गए होंगे कि यदि हमें कम टाइम में सही ढंग से तैयारी करके हमें अपने टारगेट को प्राप्त करना है, तो हमें सेशन ए की जो 17 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करना होगा। ठीक है, अब हम आगे पेपर या एग्जाम के लेवल के बारे में डिस्कस करें। भाई पहले का जो पेपर था ना वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आता था, लेकिन आजकल पेपर मॉडरेट से टफ लेवल का आने लग गया। मतलब आपको बहुत ही डीपली तरीके से तैयारी करनी होगी। हर एक टॉपिक को, मैं हर एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। पेपर कॉन्सेप्ट बेस पर भी आ सकता है। कथन कारण के बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए, स्टेटमेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए, ये कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फैक्ट, ठीक है, मिलान वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और आजकल पेपर करंट बेस पर भी आने लग गए हैं। तो आपको तीनों तरीके से तैयारी करनी होगी। हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना होगा ताकि आप कथन कारण के और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों को ठीक कर सको। आपको हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना होगा ताकि आप जो मिलान वाले और जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनको ठीक कर सको। और आपको करंट बेस पर भी तैयारी करनी होगी, मतलब उन डाटाओं को आपको फिलहाल 2023-24 के आंकड़ों के साथ जोड़कर तैयारी करनी होगी। तो फिलहाल का जो पेपर का लेवल वो कुछ इस तरीके से है। हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, फैक्ट भी क्लियर करना है और करंट बेस पर भी पढ़ना है, और हमें बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी है क्योंकि पेपर है जो मॉडरेट से टफ लेवल का आ रहा है। अब हम एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको मात्र 60 दिन में जरूर दिलाने वाली है। भाई सबसे पहले आप सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना इनको अच्छे तरीके से तैयार करो, क्योंकि यहाँ से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आपकी सेशन ए की 17 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो गई ना, तो समझो आप भीड़ से अलग हो चुके हो और आपका जरब पक्का हो चुका है। ठीक है, जो कैंडिडेट सेशन बी की 4 यूनिटों के पीछे आंख बंद करके लगे हुए हैं ना, वो भाई दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में भी इसी तरीके से लगे रहेंगे। जून 2024 में उनका कुछ नहीं होने वाला। भाई जरब तब होगा जब आप सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करोगे। तो यहां पर हम इस गारंटी बैच में क्या करने वाले, सेशन ए की 17 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक का हम बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यूजीसी में क्या होता है कि कई बार एक टॉपिक से भी 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि हमने एक टॉपिक को छोड़ दिया और बाई चांस उसी टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन आ गए, तो हमारा तो वहीं पर नुकसान हो गया बड़ा कि हमने 6-7 क्वेश्चनों वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेशन ए की जो 17 यूनिट है इनको यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से, विस्तृत तरीके से इनको कंप्लीट करेंगे। जब सेशन ए की 17 यूनिट 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन वाली रणनीति रहने वाली है जो आपको जरब तक बहुत ही आसानी से मात्र 60 दिन में पहुंचा देगी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो बैच में आपको कंटेंट मिलेगा ना उसके बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर हम ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही बेसिक से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ताकि पेपर चाहे कितना भी डीपली क्यों ना आए, हमारा हर हाल में क्वेश्चन ठीक हो। भाई जब हम बेसिक से पढ़ेंगे तो पेपर इजी आएगा तो भी हमारे क्वेश्चन ठीक होंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे तो पेपर डीपली आएगा तो भी हमारे क्वेश्चन ठीक होंगे। तो यहाँ पर हम प्रत्येक टॉपिक का बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अध्ययन करेंगे। जो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस रहेगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई कुछ ही पढ़ लिया, भाई हमारा यहाँ पर मेन टारगेट है स्कोर को बढ़ाना, ना कि ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, ज्ञान तो भाई बाद में भी बढ़ाते रहेंगे, अभी सबसे ज्यादा जरूरत है स्कोर को बढ़ाने की। तो यहां पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड स्कोर को बढ़ाने वाला कंटेंट मिलेगा। ठीक है, सिलेक्टेड स्मार्ट कंटेंट मिलेगा, सिलेक्टेड स्मार्ट कंटेंट। देखो स्मार्ट कंटेंट वो कंटेंट है जो बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा सिलेक्टेड होता है, इतना ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होता है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल स्मार्ट और सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, जिसको आप बहुत आसानी से मात्र 60 दिन में बहुत गजब तरीके से तैयार कर सकते हो। प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन और विस्तृत तरीके से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर जो हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं इस गारंटी बैच का, इसमें हमने टोटल 14 प्लेटफॉर्म हैं जो यूजीसी नेट की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करवाते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, श्रीराम खांगा सर हो गए, सितांशु सर हो गए। ठीक है, नोट्स है जैसे दृष्टि आईएएस के नोट्स हो गए, नोट्स हब के नोट्स हो गए, टॉपर्स नोट्स के नोट्स हो गए, ऑथेंटिक किताबें यूनिट वाइज तरीके से गाइड है। तो हमने टोटल ये जो 14 प्लेटफॉर्म है इन सभी का ज्योग्राफी का कंटेंट इकट्ठा किया है, और इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हमने इस गारंटी बैच का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बहुत ही सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है। तो ओवरऑल ये भी समझ में आ गया कि इस बैच का जो कंटेंट है ना वो टोटली 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट का सार है। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद ना तो किताब की जरूरत, ना गाइड की जरूरत, ना किसी टीचर के वीडियो की जरूरत, ना नोट्स की जरूरत। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर हम पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ताकि हमारे पढ़े हुए में से पेपर आए, हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए। रेगुलर लाइव क्लासेज मिलेंगी, बाद में वही डिकोडेड क्लास मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करंट अफेयर, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे मेन बात, ये भाई मेरे खुद के कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो 24x7 आपके लिए अवेलेबल है। बैच ज्वाइन करने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, मैसेज करो, हर टाइम आपकी हेल्प की जाएगी। बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करो। आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले ये मेरे कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, मेरे से चैट करो, कॉल करो। बैच को लेकर जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करो। जब आपको लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम सपनों को पूरा कर सकते हैं तो बैच ज्वाइन करो। चार्जेस की बात करें तो भाई हमारे बैच का चार्ज कुछ इस तरीके से रहता है, जो कि फिलहाल ऑफर में कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और इसमें भी आपको फिलहाल में 100 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स भाई मेरे प्यारे साथियों।